If the earth was flat, we would measure it flat. We measure it flat, so earth is flat. And After a long time, after a really long time, I'm coming live. And जैसा कि आपको थंबनेल और टाइटल देखकर पता चल गया होगा कि टॉपिक कुछ बदला नहीं है. We are still going to be talking about how it is measured flat, sticking to the point. And शुरू में मैंने जो म्यूज़िक प्ले किया फॉर दोज हु आर इन द नो, जो अभी भी फ्लैट अर्थ सर्कल्स में हैं, एंड बाय दैट आई डोंट मीन कि पूरा रायता इन द नेम ऑफ फीस्ट ऑफ नॉनसेंस जो फैला हुआ है वो फॉलो करते हैं, बट वेयर द रियल फ्लैट अर्थर्स आर. ये अपने चैनल पे तो पिछले कई सालों से मैं बोलते ही आ रहा हूँ, बट अगेन इफ़ यू आर इन द नो, तो पिछले कुछ टाइम में देर हैज़ बिन इन दिस बुक फियास्को, द बुक डिबॉकल. और उसके बारे में आई एम नॉट गोइंग टू गेट इन टू द डिटेल्स ऑफ इट, बट जस्ट टू कीप यू अप्राइज्ड ऑफ द लेटेस्ट डेवलपमेंट्स. सिंपली आपको अगर पता होगा कि नेथन ओकली जो बुक लिख रहा था उसमें बहुत सारे एफ पैनल मेंबर्स उनको हेल्प कर रहे थे, लाइक क्वांटम इरेजर, एडम एंड अ फ्यू अदर्स. बट एक पॉइंट के बाद क्वांटम इरेजर एंड एडम को पर्टिकुलरली फील होता है कि they were contributing maybe a little too much to the big book, which is why they wanted their names as co-authors. उसके बाद फिर Nathan Oakley did not like that fact, and of course it was his book, his final decision. And उसके बाद में there has been a fallout for the past couple of months. लेकिन इन सारे मामले में कोई डिटेल में मैं फ़िलहाल तो नहीं जाने वाला हूँ, राइट? As usual, joining link is in the description. Hey Jeremy, thank you so much. And I'm going to make sure कि फिर से मैं एक बारी पिन कर दूं, क्योंकि मुझे खुद अभी दिख नहीं रहा वो. Just a second. बाय द वे, जो गाना आपने सुना वो क्रेडिट गोज़ टू वन डेक इन द एफ पैनल. एंड पिछले कुछ टाइम से, बिकॉज ऑफ ऑल दिस फियास्को दैट आई जस्ट टोल्ड यू अबाउट, एफ पैनल पे ज्वाइन करने का और कंट्रीब्यूट करने का थोड़ा मौका मिला है. ओके, ये नहीं दिख रहा है बिकॉज आई सपोज़ कि मैंने अभी तक मीटिंग लिंक शेयर नहीं किया है, बिकॉज आई वांटेड कि एक बारी आई एम डन विथ अ फ्यू थिंग्स दैट आई वांटेड टू टॉक अबाउट. उसके बाद फिर आई एम गोइंग टू शेयर द ज्वाइनिंग लिंक. जिनको भी ज्वाइन करना है वो कर सकते हैं. आई सी 4-5 पीपल, बट सिंस आई एम बैक आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम, तो आई डोंट एक्सपेक्ट कि बहुत ज़्यादा लोग होंगे. एंड ये वाला लाइव स्ट्रीम मान के चलिए कि शॉर्ट ही रहने वाला है. आई एम गोइंग टू कवर अ वीडियो detailing how it is measured flat by a normie. So नेथन ओकली के चैनल पे अभी पिछले कुछ टाइम से ऐसा चल रहा है कि we have been dealing with anti-flat earthers, Simon Dance of the world and FTFE and डेव मकीगन जो अंटार्कटिका गया था जेरन और विटसेट के साथ. सो ये सारे जो लोग हैं, they have taken it upon themselves कि चाहे कुछ भी फ्लैट अर्थ का आप प्रेजेंट करो, लेकिन वो तो अपना जो सेम रेटरिक ग्लोब का है उसी पे स्टिक करेंगे. सो इसीलिए देयर इज़ नो पॉइंट टॉकिंग टू देम. अभी इंट्रोडक्टरी वीडियो में भी आपने देखा होगा नेथन ओकली का 10-11 साल से जो
वो उसने अपना चैनल बिल्ड किया है वो फ्लैट अर्थ डिबेट के नाम पे है, FED। बट अभी जाकर 10 years डाउन द लाइन हम लोग विचार कर रहे हैं इस चीज़ पे कि देयर इज़ नो डिबेट, देयर हैज़ बीन नो डिबेट फॉर क्वाइट सम टाइम नाउ, पास्ट फ्यू ईयर्स एट लीस्ट। एंड ग्लोबर्स के पास ऑफ कोर्स बिकॉज देयर इज़ नो डिबेट, उनके पास एक्सेप्ट रिपीटिंग देयर नैरेटिव एंड जस्ट कान में उंगली डाल के ना 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 करने के अलावा और कुछ बचा नहीं है। सो इंस्टेड ऑफ गिविंग योर टाइम एंड अटेंशन टू दोज एंटी फ्लैट अर्थर्स जिनसे कि बात करने का आज के डेट पे कोई पॉइंट भी नहीं बनता है, हमने क्या चालू किया है। हमने, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पिछले कुछ टाइम से, कुछ महीनों से नेथन ओकली के पैनल पे आई हैव बीन अ कांस्टेंट मेंबर एंड पहले भी ऑफ कोर्स मिस तो नहीं करता था उसके शोज़ को, बट देर इज़ अ लॉट ऑफ क्लटर, तो हमेशा यू डोंट गेट द चांस टू कंट्रीब्यूट। बट पिछले कुछ टाइम से बिकॉज आई टोल्ड यू अबाउट दिस होल फियास्को, उसके बाद से क्लटर थोड़ा कम हो गया है एंड थोड़ा सा होल डिमीनर, होल एटीट्यूड ऑल्सो इन दैट प्लेस हैज़ चेंज्ड, जिसकी वजह से अभी बहुत ही फ्रूटफुल कॉन्वर्सेशन होता है, बहुत ही एक चेंज्ड न्यू रिजुवेनेटिंग एनवायरनमेंट रहता है। सो इट इज़ ऑलवेज गुड टू बी देयर एंड दैट्स वन रीज़न इट इज़ 11:11 in the PM। वेरी नाइस। एंड दैट्स वन रीज़न कि मुझे अपने चैनल पे शोज़ करने का मन नहीं करता है, क्योंकि मैं अराउंड 6:30-7 बजे इन दी इवनिंग उनके शोज़ में ज्वाइन करता हूँ और वो 10, 11, 12 बजे तक भी चलता रहता है। सो it is so good to have a conversation in that panel even after the live show ends, कि मुझे लगता है कि चलो इस यहाँ पे अपने चैनल पे आके लाइव स्ट्रीम करने से अच्छा है कि उनके साथ ही कॉन्वर्सेशंस करें। बट एनीवेज इट डिपेंड्स कि what kind of a feedback I receive on this video। I'm not expecting much। जो भी मेरे चैनल को फॉलो करते आ रहे हैं पिछले इतने टाइम से उनको पता होगा, लेकिन यस जो भी आपके व्यूज़ हैं वो कमेंट्स में मुझे बताइए। कैसे वीडियोज़ आप फ्यूचर में देखना चाहोगे, उससे रिलेटेड भी कुछ रिकमेंडेशन हो। रिकमेंडेशन इन द सेंस किस टाइप के वीडियोज़ आप चाहते हो कि आई रिव्यू ऑन माई चैनल, उसके लिए भी कमेंट्स में। बेसिकली नाउ दैट आई एम बैक फाइनली एट द टर्न ऑफ द ईयर, ऑलमोस्ट December 17th, so I am going to try to be more regular, but again no promises here। एंड कमेंट्स में मुझे बताना आप जैसे भी वीडियोस देखना चाहते हो। अभी भी बिफोर आई शेयर द लिंक टू माई गूगल मीट, जिनको भी कमेंट्स में मुझे कुछ बोलना हो, कुछ बात करनी हो, फील फ्री। सो लेट अस बिगिन with the video that I am going to review today। and like I told you, ये कोई ग्लोब अर्थर या फ्लैट अर्थर का एज सच वीडियो नहीं है, एंड इट काइंड ऑफ मेक्स द पॉइंट कि इट डज़ नॉट मैटर कि आप अपने आप को ग्लोब अर्थर बोलते हो या फ्लैट अर्थर बोलते हो या कुछ भी नहीं बोलते हो या केयर ही नहीं करते हो, बट इफ़ इट कम्स डाउन टू द मेजरमेंट ऑफ द अर्थ, you are going to do it flat based on a horizontal constant for the entire earth। celestial navigation में because oceans and seas are the majority of the earth, उसी को sea level बोलते हैं। I'm sorry, mean sea level। but more important than the fact that it is mean sea level, मीन से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि वो लेवल है। अब ये लेवल से रिलेटेड डिस्कशन आपको मेरे अपने चैनल पे भी और दूसरों के चैनल पे जाकर भी देखने को मिले होंगे पहले। एंड ऑल इट बॉइल्स डाउन टू इज़
कि जब आप एंटी फ्लैट अर्थर से हार्डकोर ग्लोब रिलीजन पे बिलीव करने वाले से बात कर रहे हो तो वो यहाँ तक भी आ जाएंगे कि लेवल इज़ कर्व्ड। उनका फाइनल डिफेंस यही होता है कि लेवल इज़ एक्चुअली कर्व्ड। बट एंटी फ्लैट अर्थर्स क्या बात कर रहे हैं अपने रिलीजन के बारे में, अपने रिलीजन को अपहोल्ड करने के लिए, दैट आई एम लीस्ट बॉदर्ड विथ। और यहाँ पे हम एक नॉर्मी जिसको फ्लैट अर्थ ग्लोब अर्थ से कोई लेना देना नहीं है, वो बस आपको सेलेस्टियल नेविगेशन विच इज़ मैथ्स, पीपल ऑफन confuse it with science and more than confuse they conflate it, जानबूझकर वो इन दोनों चीज़ों को मिक्स करते हैं, विच वॉज देयर इन टुडेज नेथन्स वीडियो। अगर आप देखते हो नेथन के वीडियोस तो उसमें भी आई वॉज ऑल्सो देयर। और हम एजमन गोल्ड 4.23 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं यूट्यूब पे उसके, और वो सबीन हॉसनफेल्डर जो अपने आप को एक साइंटिस्ट बताती है, एस्ट्रोफिजिसिस्ट है या क्या पता नहीं, बट फ्लैट अर्थ रिलेटेड कंटेंट उसने कुछ अपलोड किया है अपने चैनल पे। तो वहाँ पे भी हम यही बात कर रहे थे कि ये लोग पता नहीं क्यों साइंस लेकर आते हैं व्हेन ऑल वी आर टॉकिंग अबाउट आर मेजरमेंट्स, मैथ्स, राइट। मेजरमेंट्स को आप क्या बोलोगे? मैथ्स बोलोगे। साइंस इज़ अ कम्प्लीटली डिफरेंट डोमेन, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप फॉर नेचुरल फिनोमिनन के बारे में बात करता है साइंस, जिसका यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है। हम यहाँ पे एक्चुअल मेजरमेंट्स की बात कर रहे हैं फॉर वट एवर पर्पस, चाहे आप एविएशन का बात कर रहे हो, स्ट्रेट एंड लेवल फ्लाइट की बात कर रहे हो, या तो फिर सेलेस्टियल नेविगेशन की, कंस्ट्रक्शन, सर्वेइंग, फॉर एवरीथिंग वी हैव अ हॉरिजॉन्टल कांस्टेंट। The reference plane is always horizontal and flat. So, as a flat earther, कोई दिक्कत नहीं है, that's what I'm saying. But as a globe earther, you have to cope with this fact by talking about a tangential plane which you calculate after getting your flat earth measurements in the form of elevation angles. और उसके बाद फिर पूरा जो मेक बिलीव वर्ल्ड है ग्लोब का वो बनाते हो, सेलेस्टियल स्फीयर विच इज़ इवन इन देयर नैरेटिव इज़ एक्चुअली ओनली इमेजिनरी, बट सेलेस्टियल स्फीयर को ही अपना ग्लोब बनाकर उसके सरफेस पे अपने आप को पुट कर देना डज नॉट फिट इन टू द होल, डज नॉट फिट इन द प्रिंसिपल्स, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल्स ऑफ सेलेस्टियल नेविगेशन, जिसके बारे में अभी हम बात करने वाले हैं कि वहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है और क्या जानने को मिलता है। एकदम बेसिक्स से हम चालू करने वाले हैं, राइट। लेट्स बिगिन। Zimmerman with Tablet Class Math, and in this video, this is just kind of a what's the word here? Not really going to be a math lesson. It's more of a little conversation on celestial navigation and my appreciation for math and what it's able to do. So, if you're interested, hopefully you'll stick with me for a few minutes and learn something. So, मैंने इसका वीडियो अपने डिस्क्रिप्शन पे लिंक कर दिया है। काफ़ी बड़ा चैनल है, ऑलमोस्ट 1 million सब्सक्राइबर्स, 900K सब्सक्राइबर्स। So, he made himself pretty clear here कि उसको कुछ फ्लैट अर्थ, ग्लोब अर्थ, फलाना ढिमकाना, उससे कोई लेना देना नहीं है। वो बस मैथ्स, आई चेक्ड कि इसके चैनल पे ऑलमोस्ट, सी दिस वीडियो इज़ 13 years ago, सो इवन अगर हम इंटरनेट पे भी बात करें तो 2014, 2014, 2015 से फ्लैट अर्थ स्टार्टेड पीकिंग ऑन द इंटरनेट, राइट। उसी टाइम पे एरिक दुबे, इवन नेथन ओकली और बहुत सारे लोग लगभग से 2014, 2015 से सीन में आए थे। सो अगर 13 years ago की हम बात करें तो इट्स इवन बिफोर दैट, राइट। और इसको इवन कोई लेना देना भी नहीं है रिगार्डिंग फ्लैट अर्थ, ग्लोब अर्थ। अपने चैनल पे हज़ारों वीडियोस मैथ्स रिलेटेड अपलोड किए हैं इसने, और उसमें से एक सिंपल एलिवेशन एंगल मेजरमेंट का जो बेसिक
ट्रायंगल होता है वो समझाने के लिए अपने चैनल पे उसने ये अपलोड किया है, एंड वी आर हैविंग अ लुक एट इट, एज सिंपल एज दैट. लेट्स कंटिन्यू. about navigation, and specifically, celestial navigation is navigating or finding our position on Earth by using primarily the stars, but you can use the sun and the moon. So it's Very concise overview of the purpose of celestial navigation. When you are in the middle of the sea, then it helps to literally save your life, as Nathan Oakley puts it. So, we are trying to save our life here. and how ये गड़बड़ हो गया कि आई जस्ट प्रेस द म्यूट बटन इंस्टेड ऑफ पॉज. सो एनीवेज, पर्पस उसने इन शॉर्ट बता दिया. समंदर के बीच में हो आप, सारा इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट्स, आज के ज़माने में तो ग्लोबर्स लेकर आएंगे कि जीपीएस, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, बट ऑल दीज थिंग्स नॉट विथ स्टैंडिंग, sailors, even pilots still do carry a sextant. एंड बहुत सारे ऐसे ओशन पे, सीज़ में, इंटरकॉन्टिनेंटल तक बोट रेसेस होते हैं जहाँ पे लोग अपना पर्सनल बोट्स ले जाकर रेस करते हैं, और उनको बेसिक्स ऑफ सेलेस्टियल नेविगेशन पता होना चाहिए, सो दैट even in the lack of any battery power or signal or electronic malfunction, तब भी वो just stars or sextant और books like the nautical almanac, like sight reduction tables, उनको यूज़ करके, जो कि उनसे कोई नहीं छीन सकता है, वो अपना करेक्ट पोजीशन तक पहुंच जाते हैं, राइट? So this is how important it is, and that's why this person chose to talk about the topic of celestial navigation when his domain is entirely mathematics, and of course he's covering something that comes within his domain, and of course he knows what he's talking about. actually pretty involved skill to be able to do that. But and it involves a pretty good amount of math, trigonometry specifically. But anyways, what I want to do here is hope. Okay, so it's an opportune time to make a confession, perhaps, कि मैं यहाँ पे celestial navigation के बारे में आपको बता रहा हूँ. Does that mean that I'm an expert? No. क्या मुझे एक एक टर्मिनोलॉजी, एक एक प्रोसेस, स्टेप बाय स्टेप, फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड क्या करते हैं, कैसे करते हैं, ये पता है? नहीं. बहुत कुछ पता है, लेकिन आई वुडेंट मेक दैट क्लेम कि मुझे सब कुछ पता है, या इवन मेजॉरिटी ऑफ द थिंग्स दैट इज़ देयर टू नो सब कुछ पता है. आई हैवंट इवन हेल्ड अ सेक्सटेंट इन माई हैंड. सो बहुत सारी चीज़ें हैं जो स्विमिंग के जैसा, साइकिल चलाने के जैसा होती है, कि आप चाहे थियोरेटिकली, ऑन पेपर, इन वीडियोस जितना भी देख लो, लेकिन जब तक वो काम खुद से नहीं करते हो, तब तक यू डोंट एक्चुअली नो व्हाट इट मीन्स टू डू दैट. फिर भी यहाँ पे मैं जो बात कर रहा हूँ, दैट इज़ अबाउट द बेसिक प्रिंसिपल्स, एंड फॉर दैट, जैसा कि अभी वीडियो दिस पर्सन ऑल्सो सेड कि कोई एक्सपर्ट होने की ज़रूरत नहीं है. बेसिक मैथ्स हम यूज़ कर रहे हैं. ऑफ कोर्स जो एक्चुअली इसको यूटिलाइज करते हैं अपना फाइनल बेयरिंग एंड लाइन ऑफ पोजीशन ट्रैक करने के लिए, वो लोगों को सब कुछ जानने की ज़रूरत है, और एटलीस्ट प्रैक्टिकली कैसे काम करते हैं ये जानने की ज़रूरत है. बट फॉर ऑल दैट आई एम कंसर्न्ड अबाउट, यहाँ पे प्रिंसिपल्स की बात कर रहे हैं, और वो ये यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश कर रहा है, एकदम बेसिक्स. Hopefully, I'm going to do a good job at it, is give you a basic idea of celestial navigation and how navigators are able to find themselves on Earth. So it can be, hopefully I'm not going to... How navigators are able to find themselves on what? Earth.
अर्थ के कहाँ पे हो आप? ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, राइट? कीप दैट इन माइंड. Mess this up. Hopefully, it's not going to be too confusing. And so here we go. All right. So it's very interesting, though, if I do this correct. All right. So let's say here we are. Here, let's. अगर कोई ग्लोबर्स हैं जो बहुत कीन होते हैं, व्हेन एज अ फ्लैट अर्थर यू टॉक टू देम रिगार्डिंग दिस सब्जेक्ट, और उनको कैसे हैंडल करे, उनके जो सवाल हैं वो क्या होते हैं, कैसे होते हैं, और वो डायरेक्टली अगर खुद यहाँ पे आकर पूछना चाहते हैं, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मैं अपने फ्लैट अर्थर व्यूअर्स पे छोड़ता हूँ. एंड जितने इंटरेस्टिंग लोगों को आप लेकर आओगे, उतने इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे. मेरे लिए भी अच्छा ही है, विन विन सिचुएशन है. एंड एक बार आशीष ज्वाइन कर लो, तब तुमसे ही कुछ बात करते हैं रिगार्डिंग अदर फ्लैट अर्थर्स, पीपल हु कॉल देमसेल्व्स फ्लैट अर्थर्स. हे आशीष. हेलो अर्थर भाई. लॉन्ग टाइम, राइट? कहाँ थे 1 साल? पूरा 1 साल. एक साल तो भूल नहीं गए हुआ. कि हम फ्लैट अर्थर भी हैं. एक साल नहीं हुआ, उतना हम ख्याल रख लिए. पिछला वीडियो 2025 में ही डला था, बस फरवरी या मार्च का था. 10-11 महीना भले ही हो गया. बट ठीक अब है. मैं सोचा हनीमून पे चले गए शायद अर्थर अरे भाई भाई, को, मतलब हनीमून के लिए पहले शादी होना चाहिए. हम तो बस दोस्त का शादी में ही घूम रहे हैं. डांस कर रहे हैं बस. यो हनी कैसे सिंह, बंडिंग कर रहा था या फिर सुनो मेरे वीरो आज मेरी कहानी, मैं सूफिया दा. मतलब ऊब गए थे क्या आप भी नहीं इन यार, सब का वीडियो देख के? बहुत कुछ है कि बीच में चल भी रहा था, मेरा ट्रैवल भी चल रहा था, कुछ कुछ काम में भी लगे हुए थे. एंड पिछले कुछ टाइम से, लाइक आई टोल्ड यू, अभी वीडियो पे भी बता रहा था कि नेथन ओकली के चैनल पे रात के टाइम पे ज्वाइन करते हैं तो 10-11-12 बजे तक टाइम निकल ही जाता है. तो सोचते हैं कि चलो अपने चैनल पे लाइव जाने से अच्छा उसी के चैनल पे एज अ पैनल मेंबर ज़्यादा अच्छा टाइम यूटिलाइज हो रहा है. लेकिन फाइनली अब सोचा कि चलो उसका चैनल जो भी है 2-3 घंटे करके बंद कर देंगे, एंड रात को कोशिश करेंगे कि अपने चैनल पे ही लाइव आएँ और अपने दोस्तों से, जिनको कि बहुत टाइम से भूल गए हैं, उनसे बात करें. नहीं, आ जाया करो भाई, हमको भी याद दिला दिया करो, अर्थ फ्लैट है. एग्जैक्टली, बिकॉज टाइटल देखे हो ना, इट्स नॉट दैट सीरियस, कोई बड़ा बात नहीं है. अब हमको ऐसा, अरे फ्लैट अर्थ है, कितना ये हमें बुद्धू बनाया जा रहा है, ये वो, कोई नहीं भाई. कुछ नहीं बदलने वाला दुनिया में. इट हैज़ ऑलवेज बीन मेजर्ड फ्लैट, हमेशा से फ्लैट ही था, अभी भी फ्लैट है, कल भी फ्लैट ही रहेगा. इट्स नॉट दैट सीरियस. सो ये नैरेटिव अब से हम अपना चैनल पे लेके आगे चलने वाले हैं कि भाई बड़ा बात बनाने का है ही नहीं. कोई ग्लोबर को लेके आओ और उसको बोलो कि ग्लोब प्रूफ दो, तो वो जो प्रूफ देगा वो फ्लैट अर्थ का प्रूफ होगा. वो चालू करेगा फ्लैट अर्थ का प्रूफ से, और वही हम बात करने वाले हैं आज, कर भी रहे हैं इतने देर से. एनीवेज, हाँ, तुम्हारा आशीष जी, आपका ज्वाइन करने से पहले जब लिंक देखे फाइनली कि इधर ज्वाइन हो गया, हेलो टेरेट, नमस्ते नमस्ते. टेरेट तो पूरा अप टू डेट है कि नेथन ओकली और क्वांटम इरेजर और एडम ब्रायन ये सब के बीच में क्या चल रहा है. एंड टेरेट को उधर भी देखा है. एनीवेज, टेरेट से तो अप टू डेट होने में टाइम लगेगा. टेरेट, इवन इफ़ यू कैन ज्वाइन, फील फ्री टू ज्वाइन डायरेक्टली अगर बात करना है. लास्ट टाइम जब बात किया था तुमसे तो बच्चे थे, अभी तो तुम बड़े हो गए हो. तो ऑफ कोर्स फील फ्री. बट क्या बोल रहे थे? तो वही है कि यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं नॉर्मीज़ के बारे में, कि भाई ऐसे लोग जिनका फ्लैट अर्थ, ग्लोब अर्थ, इन सब चीज़ों से कोई लेना देना ही नहीं है, वो जब हमको नॉर्मल मेजरमेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं तो क्या बात कर रहे हैं. और यही पिछले 2-3 महीने से
नेथन ओकली के चैनल पे भी काइंड ऑफ एक थीम रहा है, भले ही पिछले 2-3 दिन से, पिछले हफ्ते भी हम लोग अलग अलग वीडियोस कवर कर रहे थे। बट हाँ, चलो याद आ गया मुझे कि जब मैं तो लिंक। ऐसे लोग भाई क्या पाताल लोक पे रहते हैं क्या? कौन से लोग? जो फ्लैट में भी नहीं रहते, जो ग्लोब में भी नहीं रहते। नहीं, मतलब बोल रहे हैं कि एनी एवरेज पर्सन दैट यू मीट ऑन द स्ट्रीट, उसके बारे में बात हो रहा है कि राह चलते किसी को भी पकड़े तो उसको बोलोगे कि भाई अर्थ फ्लैट है, तो बोलेगा हमको क्या फ़र्क पड़ता है, हमको तो नौकरी करना है, हमको तो अपना पेट भरना है। तो उस हिसाब से बोल रहे हैं कि एवरेज जो ऑन द स्ट्रीट, ओके भाई। राइट ना? और लेकिन ये हाँ, पूरी तरह से इंडिया में फ्लैट अर्थर्स यूट्यूबर खत्म हो गए या फिर कुछ भी नहीं है? पता नहीं, वही आई डोंट केयर। एंड एग्जैक्टली, चलो थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग मी बैक टू दिस पॉइंट। मेरे को याद भी आ गया कि अभी लिंक शेयर किया था तो उस टाइम पे ही बात करने वाले थे इंडिया के फ्लैट अर्थर्स के बारे में, लेकिन हम सोचे कि चलो आशीष भाई ज्वाइन कर लेंगे तो और बढ़िया होगा कि उनके पास डायरेक्ट बात करेंगे, क्योंकि कुछ पॉइंट्स हैं एड्रेस करने को। ऐसा नहीं है कि हम वीडियो नहीं डाल रहे हैं तो दूसरे के वीडियोस देख भी नहीं रहे हैं, तो बीच बीच में आता रहता है कुछ कुछ पॉडकास्ट्स में लोग फ्लैट अर्थ का लेबल लेकर जाते हैं और वहाँ पे बात करते हैं। और वो सब वीडियोस देख के मुझे बीच बीच में बहुत रिस्पॉन्ड करने का मन किया था, और मे बी फ्यूचर में करेंगे भी, पकड़ पकड़ के एक एक वीडियो, अगर आई फील कि इट इज़ वर्थ इट। लेकिन वही है कि उन वीडियोस में भी इन जनरल, दिस इज़ माई द लॉन्ग एंड द शॉर्ट ऑफ इट, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं खींचना चाहेंगे बिकॉज मेरे को पॉइंट पे बात करना है, हवा में इधर उधर का बात नहीं करना है। एंड व्हेन यू टॉक अबाउट दीज पीपल जो कि पॉडकास्ट में जाके 1.5-2 घंटे बात करके आ रहे हैं, उसमें हवाबाजी ही है मोस्ट, 90% ऑफ इट। 10% जहाँ पे वो एक्चुअल फ्लैट अर्थ मेजरमेंट का बात कर रहे हैं, जहाँ पे पॉइंट पे बात कर रहे हैं, वहाँ पे देयर इज़ नो डिबेट, देयर इज़ नो डिस्कशन, सामने वाला एकदम धराशायी हो गया है, आगे कोई बात करने को है ही नहीं। लेकिन जब हम अपना मनगढ़ंत कहानी और क्रॉप सर्कल्स और मल्टीवर्स, तो जस्ट इमेजिन कि एक फ्लैट अर्थर बात कर रहा है मल्टीवर्स के बारे में, जो कि स्टीप्ड इन स्यूडो साइंस है ऑफ ग्लोब अर्थ पैराडाइम। सो ये सब चीज़ें जब सुनने को मिलता है तो ऑब्वियसली अंदर तो चिंगारी दहकता है, लेकिन फिर भी भाई आग लग गई थी चिंगारी छोड़ी। तो बोल रहा है कि उस टाइम पे ऐसा लगता है कि उसी दिन लाइव आके सारा कंट्रोल खो के अच्छे से यूट्यूब वीडियो बनाए। लेकिन फिर थोड़ा जब दिमाग में शांत हो जाता है तब लगता है कि चलो अच्छा हुआ कि ये सब बकवास की चीज़ों में जितना, वही है कि कीचड़ में जाके तुम घुसोगे तो खुद भी गंदे होके ही निकलोगे। तो इसीलिए जब तक वैसा नौबत नहीं आता है, आई डोंट वांट टू इवन टच अप ऑन दोज थिंग्स, एंड आई वांट टू फोकस ऑन जो हमें अपने सामने दिख रहा है, सेलेस्टियल नेविगेशन का मैथमेटिक्स पे, राइट? साइंस तो डोमेन ही नहीं है, हम कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप ऑफ नेचुरल फिनोमिनन की बात ही नहीं कर रहे हैं। जिन लोगों को ये सब कुछ एलियन टर्मिनोलॉजीज लग रहा होगा, इट्स ऑल ग्रीक टू यू। इफ़ इट इज़ ऑल ग्रीक टू यू तो मेरे चैनल पे साइंस एजुकेशन प्लेलिस्ट है, उस पे जाके कम से कम 10-15 वीडियोज़ होंगे 2-2 घंटे के, देखिए तो आपको ये सब टर्मिनोलॉजी समझ में आ जाएगा। बट यहाँ पे हम मेजरमेंट्स की बात कर रहे हैं। साइंस इज़ अ मेथड दैट डील्स विद कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, जो कि हम एक्सपेरिमेंटल मेथड से प्रूफ करते हैं। यहाँ पे उसका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन फिर भी लोग पता नहीं जाके पॉडकास्ट में बड़े बड़े भारी भारी भरकम वर्ड यूज़ करने के चक्कर में एक्सपेरिमेंट और मल्टीवर्स और फलाना और ढिमखाना यूज़ करते हैं। तो चलो कंटिन्यू करें आशीष, फाइनली एनी कमेंट्स सो फार? नहीं भाई, कंटिन्यू कीजिए, मैं भी चलो थोड़ा सा 5 मिनट निपटा लेता हूँ। ठीक है, लेकिन वीडियो मैं सुन रहा हूँ, मज़ा आएगा सुन मैं के। जुड़ा हुआ हूँ, सुन रहा हूँ। श्योर। Imagine this is the open ocean. Actually, this is Florida. This is near where I live. I love Florida. So we can see the land, but let's just suppose we didn't see the land and we're out in the middle of the ocean and we need to find our position at sea. Okay? So, not really a big deal whether or not we see the land.
बेसिकली हम हॉराइजन के तरफ देख रहे हैं. उसने भी बोला कि जस्ट इमेजिन दैट वी आर इन द मिडल ऑफ द ओशन. चारों ओर आपको अपना हॉराइजन दिख रहा है और ये हॉराइजन कोऑर्डिनेट सिस्टम पे ही आप अपने सेलेस्टियल नेविगेशन का जो भी चार्टिंग है, जो आप अर्थ पे एक्चुअल पोजीशंस प्लॉट कर रहे हो किसी सर्टेन डायरेक्शन में, वो करते हो. राइट. So how are we going to do that? Now, let's say there's no cell phones, you have no electronics on board, you have no GPS, and you really have no idea. Well, सो बेसिकली लोग सब कुछ लेकर चलते हैं, बैटरी पावर भी लेकर चलते हैं, एनर्जी भी लेकर चलते हैं, सारा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस भी लेकर चलते हैं, लेकिन नो वन नोज़ कि कब सारा चीज़ आपको धोखा दे जाएगा, कब आप फंस गए और सब कुछ ख़त्म हो गया और कुछ भी नहीं मिल रहा है आपको. सो वैसे सिचुएशंस के लिए हम ये एज ओल्ड टेक्निक यूज़ करते हैं. एज ओल्ड बोलना ज़रूरी है क्योंकि इसका कब हमको ग्लोब पता चला, कब उसका रेडियस पक्का हुआ, इससे कोई लेना देना नहीं है. पहले भी करते आ रहे थे, अभी भी करते हैं. अभी बस उसी चीज़ को टेक्नोलॉजी में पुट करके, इंटरनेट पे पुट करके, अपने फ़ोन पे पुट करके हम जीपीएस बोलने लगे हैं, बट द अंडरलाइंग प्रिंसिपल्स स्टिल रिमेन द सेम. राइट. what you can do is use celestial navigation to help you out. So here's the basics of how it works. All right, so let's say I'm out there and let's see, I see a star here, okay, and I recognize that star. I just know that particular star in the sky is star A. I'm just going to give it a name, star A. सो सिंपल, कुछ भी नहीं है. आप समुंदर पे हो, आपको अपने होराइज़न के ऊपर एक स्टार दिख रहा है. यहाँ पे होराइज़न पे आपको सन भी दिख रहा है, विच इज़ जस्ट अबव द होराइज़न. और इसने जो स्टार ए ड्रॉ किया है वो थोड़ा ऊपर में है, लेकिन सिंपली ये जो चीज़ बता रहा है आपको वो है एलिवेशन एंगल मेजरमेंट. राइट. इन शॉर्ट ये चीज़, ऑब्जर्वर हो आप एक पॉइंट पे, ऑब्जेक्ट जो कि यहाँ पे एक स्टार बताया गया है, एंड द हॉरिजॉन्टल लाइन रिप्रेजेंटिंग द मीन सी लेवल उसके डायग्राम पे. क्लियर है? सिंपल स्टफ. आगे बढ़ते हैं. Okay, and let's also suppose that right now the time is 6 p.m. Okay. Now, if somebody out there is watching this video and ये टाइम 6 PM क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि स्टार्स का पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू योर पोजीशन ऑन अर्थ कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है. आशीष भाई, आपको मेरे ऑडियो में तो कोई दिक्कत नहीं आ रहा होगा, लेकिन मेरा OBS बार बार मेरे को कनेक्टिंग रिकनेक्टिंग बता रहा है, तो आई होप देयर इज़ नो प्रॉब्लम एनी. ओह, आशीष इज़ नो लॉन्गर हियर. एनीवेज, कोई दिक्कत नहीं है. knows how to celestial navigate. Clearly, I'm going to be oversimplifying, but I think for most everybody, you'll get the basics of what I'm talking about. And that's the whole purpose of the video. All right. So, oversimplify in the sense कि फर्स्ट स्टेप के बारे में ये बात कर रहा है और उसी पे स्टिक कर रहा है, instead of going into the entire details of it. What is the problem with OBS? Why is it BSing me? कुछ तो दिक्कत लग रहा है OBS के साथ, but I hope it is all going fine in YouTube land. चलो, I'll still continue. राइट. ओवर सिंप्लीफिकेशन ये बोल रहा है क्योंकि ऑफ कोर्स ये पूरा डिटेल्स ऑफ द प्रोसेस फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड नहीं बात कर रहा है, ये बेसिक प्रिंसिपल्स लाइक यू जस्ट मेंशन्ड उसके बारे में बात कर रहा है. Here I am, I'm out in the middle of the ocean. I see star A. Okay, I recognize, I know it's star A, and it's 6 p.m. Now, from my location, okay,
I see star A, let's say at 50 degrees above the horizon. Now, how would I get that measurement? Okay. So the way I would get that measurement is हाउ वुड आई गेट दैट मेजरमेंट? ये वाला मेजरमेंट, आप कहीं पे खड़े हो जैसा मैंने दिखाया, दिस थीटा मेजरमेंट ऑल्सो थिंक आई हैव दैट. अच्छा चलो, नॉट नाउ. सो बेसिकली हम इसी मेजरमेंट की बात कर रहे हैं, थीटा मेजरमेंट. और एंगल ऑफ एलिवेशन में अगर आप देखोगे तो इट बेसिकली इज़ अ राइट एंगल ट्रायंगल. यहाँ पे जो आपको राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, ऑब्जेक्ट जो कि इस केस में स्टार ए उसने बनाया है, उसके डायरेक्टली अंडरनीथ जो पॉइंट है, दिस पॉइंट हियर इज़ द जीपी ऑफ दैट सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट, राइट? द ग्राउंड पोजिशन और द जियोग्राफिक पोजिशन. एंड एकदम मिलता जुलता आपको दिख रहा होगा यहाँ पे वो जो डायग्राम बना रहा है. ऑल्सो डेफिनेशंस की बात हो ही रही है तो यहाँ पे भी पढ़ लीजिए, सस्टेनेबल बाय डिज़ाइन. नेथन ओकली को कई बार आपने सुना होगा, लिटरली हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स उसने साइट किया है ये. सो द ऑल्टीट्यूड एंगल ऑल्सो नोन एज एलिवेशन एंगल. सोलर इसलिए बोल रहे हैं यहाँ पे क्योंकि सन की बात हो रही है, बट यू कैन टेक इट ऑफ एनी सेलेस्टियल बॉडी. डेफिनेशन क्या है? the angle is measured between an imaginary line between the observer and the sun and the horizontal plane the observer is standing on. डायग्राम भी नीचे बना हुआ है, हॉरिजॉन्टल प्लेन अर्थ ग्रीन में आपको दिख रहा है, और ऊपर एलिवेशन एंगल, ऑल्टीट्यूड एंगल मेजर किया जा रहा है, राइट? अब इसमें है, यहाँ पे हमने देखा दी एंगल इज मेजर्ड. इसी वेबसाइट में आपको नीचे जाकर द एंगल, ऑल्टीट्यूड एंगल इज कैलकुलेटेड गिवन है यहाँ पे, लेकिन यही उनका स्विचर हुआ. अभी तो बात किया कि मेजर्ड है तो कैलकुलेट करने की क्या ज़रूरत, वो तो हम डायरेक्टली मेजर कर रहे हैं ना. ये स्विचर हम डिटेल्स में जाएंगे धीरे धीरे. आज के वीडियो में सब कुछ एक्सपेक्ट मत करें, लेकिन ये सब कुछ आता है. स्फेरिकल, ट्रायंगल, फलाना डिमकाना, उनका जो एंटायर मैथमेटिकल कंसेप्शन ऑफ अ मेक बिलीव वर्ल्ड ऑफ अ ग्लोब, जिसमें कि वो सेलेस्टियल स्फीयर को बेसिकली ग्लोब बना रहे हैं. और सेलेस्टियल स्फीयर इज़ जस्ट अ वे टू थिंक ऑफ योर सेल्फ एज अ पॉइंट ऑन द अर्थ एंड द स्काई एज अ सेलेस्टियल डोम अबव यू फ्रॉम होराइजन टू होराइजन. होराइजन में जो चीज़ उग रहा है वो आपके डोम के एंड में है, और आपका जीनिथ आपका डोम का टॉप मोस्ट पोजिशन है, राइट? वो आपका सेलेस्टियल स्फीयर होता है. लेकिन द फर्स्ट स्टेप ऑफ इट, सारा कुछ जहाँ से चालू होता है वो है मेजरमेंट ऑफ एलिवेशन एंगल्स, जिसके बारे में वो यहाँ पे बात कर रहा है. यू आर द ऑब्जर्वर, एक पॉइंट से स्टार का एलिवेशन एंगल मेजर कर रहे हो, एंड 90 डिग्री ट्रायंगल बन रहा है, the 90 degree being the GP of the star. is using a nautical instrument. You've probably seen it. I'm going to try to sketch it real quick. It's called a sextant. Okay, it looks like this. You've probably seen mariners using it. And what they do, they pick this thing up, they look through it. There are a number of them. Sextants भी होता है, और भी बहुत सारे एंगल मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं. बट या दैट फिट्स द बिल. यहाँ पे सेक्सटेंट मोस्टली यूज़ किया जाता है, मरीनर्स सेक्सटेंट. बट सेक्सटेंट में भी मरीनर्स होता है, जिसमें कि आप होराइजन को यूज़ करते हो टू एस्टैब्लिश योर हॉरिजॉन्टल बेस लाइन विच इज़ द सरफेस ऑफ द अर्थ. बट इसके अलावा बबल सेक्सटेंट्स भी होते हैं, जिसमें कि यू आर एक्चुअली यूजिंग अ स्पिरिट लेवल which gives you the horizontal at any point, no matter where you are, at what elevation you are, at what height above mean sea level you are. So ये सारा भी जो भी height, depth, distance, miles की हम बात कर रहे हैं, ये सब कुछ flat earth measurements based हैं. कहीं पे भी हम
कर्वेचर की बात नहीं कर रहे हैं. 1 mile is a mile. You can't disprove it. And when we are talking about a mile, we are talking about straight line distances. And then they kind of swing something back and forth, and it's able to tell them the angle of an object above the horizon. And really do have to be very specific with these measurements. Okay. So, anyways, I take my second out. I know it's 6 p.m. and I look at star A, and I'm seeing it 50 degrees above the horizon at 6 p.m. on this particular day. All right. So what does this mean? Okay, if I have those two pieces of information, I'm on my way to finding my position at sea. Well, there is a book that navigators use. Okay, and oh boy, if I'm not mistaken, I think the book is called like HO 229. It's kind of a weird name for a book. Okay, so HO229 ये बोल रहा है वो ज़्यादा डिटेल्ड होता है. मोर कॉमनली यूज्ड इज़ दी HO249 और वो यहाँ पे बात कर रहा है साइट रिडक्शन टेबल्स का, जो अभी आई टोल्ड यू अबाउट कि शिपमैन सेलर्स जब लेकर निकलते हैं एक सेक्सटेंट और ये नॉटिकल एल्मेनाक साइट रिडक्शन टेबल्स. सो साइट रिडक्शन टेबल को HO249 बोला जाता है, जिसकी यहाँ पे ये बात करना चाह रहा है. HO249 एंड HO229 ये दो अलग अलग वर्जन्स होते हैं. नॉट इम्पॉर्टेंट टू गेट इनटू द डिटेल्स ऑफ इट. Book. It's been a long time, but anyways, it's essentially a reference of all these stars that we look at, these primary stars that we use for navigation. And I go to this book and I'm saying, okay, it's 6 p.m. and I'm looking at star A, and the book will tell me, well, star A should be located at this position, okay, at 6 p.m. Okay, at 6 p.m. you should be seeing star A directly over your head, 90 degrees, right? So if I'm standing out here in the middle of the ocean at this position, okay, not where I'm at, okay, at this particular position, I would see star A directly above my head at 90 degrees, okay? So इट इज़ अबंडेंटली क्लियर. कुछ भी ऐड करने का ज़रूरत नहीं है. एकदम बच्चा भी समझ सकता है कि ये ऑब्जर्वर है. स्टार का जो डायरेक्टली अंडरनीथ पॉइंट उसने ड्रॉ किया, GP ग्राउंड पोजीशन, जियोग्राफिक पोजीशन ऑफ द स्टार, वो 90 डिग्री एंगल फॉर्म कर रहा है. कहाँ पे? ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, राइट. एंड ऑब्जर्वर से लेकर यू आर गोइंग टू हियर हिम इन स्पेड्स कि वो बात करता है कि इवन 900 माइल्स ये बेस लाइन आपका दूर हो सकता है. आगे सुनते रहिए. if let's suppose a star A just fell straight down onto the Earth, it would be at this position at 6 p.m. Okay, so hopefully that makes sense to you, right? So if I'm right here, या मेक्स कंप्लीट सेंस. स्टार का पोजीशन कहीं पे अर्थ पे डायरेक्टली ओवरहेड पड़ रहा होगा, वो उसका GP है. और अगर कोई इंसान एक्चुअली वहाँ पे खड़ा है तो उसको वो स्टार अपने जीनिथ पोजीशन पे नज़र आएगा, मतलब स्ट्रेट ओवरहेड. लेकिन जो ऑब्जर्वर उससे सर्टेन डिस्टेंस दूर है उसको वो सेम एंगल पे नहीं नज़र आएगा, मतलब राइट स्ट्रेट ओवरहेड नहीं नज़र आएगा, एक एंगल पे नज़र आएगा. बस इतना सा ही डेमोन्स्ट्रेट किया जा रहा है यहाँ पे. and I'm looking at star A, I would be looking straight up, right above my head, up in the sky. But obviously, at 6 p.m., I'm looking at star A, and I see it at 50 degrees in the sky, not 90 degrees, not above my head. So with those two pieces of information, okay, I can use some trigonometry. Because this is going to be a right angle. I have a degree here. I have a location here. And I'm not going to get into the math because that's not the purpose of this video. But essentially, what you're able to do, what the book is able to do, is to say, listen, if you're seeing star A at 50 degrees, okay, and not at 90 degrees, well, the only way you can do that is that you have to be a certain distance away from its location at 6 p.m., okay? And Yeah, makes sense. Simple stuff, right? No need to add anything.
Excellent video. And it's basically going to build us a little circle here. So let's just make a number up. Let's say in order to see star A at 50 degrees, okay, at 6 p.m. at night, you have to be 900 miles away to be able to see that observation, okay? Well, I could be 900 miles here, or I could be 900 miles anywhere along a big circle, right? I could see that same observation over here. सर्कल जो ये ड्रॉ कर रहा है इसको बोलते हैं सर्कल ऑफ इक्वल एलिवेशन. सर्कल ऑफ इक्वल एलिवेशन एक पूरा जितना एरिया ये सर्कल एनकम्पास कर रहा है वो सर्कल बेसिकली उसका सेंटर कहाँ पे होगा? द जीपी ऑफ द स्टार. जीपी ऑफ द स्टार से लेकर ऑब्जर्वर पोजीशन तक जो डिस्टेंस है वो रेडियस ऑफ द सर्कल हो जाएगा. और यहाँ पे ये जस्ट एक रैंडम इमेजिनरी नंबर इसने क्या पुट किया है 900 माइल्स, बट एलिवेशन एंगल इज 50 डिग्रीज, तो co-altitude will be 40 degrees. 40 degree times 40 degrees is 40 nautical miles. 1 degree is 60 nautical miles. No, 40 times 60, 2400 miles by this calculation, because that's how it goes. 1 degree is equal to 60 nautical miles का कैलकुलेशन काम करता है. बट बताया तो कि एक्चुअल नंबर्स से फ़र्क नहीं पड़ता है. यहाँ पे बस वो डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है कि नो मैटर द डिस्टेंस, वेरी easily he just picked up a number like 900 miles. Yeah, seems perfect. जब हम ओशन टू ओशन नेविगेट कर रहे हैं तो कोई स्टार माइल्स अवे हो सकता है आपके, हंड्रेड्स ऑफ माइल्स अवे, बट ये 900 माइल्स योर डिस्टेंस टू द स्टार भी नहीं शो कर रहा है और दिस वर्टिकल लाइन भी नहीं शो कर रहा है, बिकॉज उन दोनों से हमें कोई लेना देना नहीं है. हमें पता भी नहीं है कि स्टार्स एक्चुअली कितनी दूर हैं. हमें सिर्फ फ़र्क पड़ता है सरफेस ऑफ द अर्थ से. सरफेस ऑफ द अर्थ का जो कैलकुलेशंस है वो पर डिग्री 60 नॉटिकल माइल्स का कैलकुलेशन ट्राइड एंड टेस्टेड पूरे अर्थ पे वर्क्स परफेक्टली फाइन. बट डिस्टेंस के बारे में भी जब हम बात कर रहे हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट कैलकुलेशंस. बट कैलकुलेशंस आर सेकेंडरी. फर्स्ट स्टेप इज़ मेजरमेंट. मेजरमेंट करोगे, फिर मेजरमेंट को किसी फार्मूला में किसी इक्वेशन में पुट करके कुछ कैलकुलेट करोगे. बट यहाँ पे सिर्फ मेजरमेंट्स की बात हो रही है. एंड जो मेजरमेंट आप ले रहे हो दैट इज़ बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन्स. एंगल्स कैन ओनली बी मेजर्ड बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन्स. यहाँ पे इसने जो मैथ्स के फंडामेंटल्स हमें बताए उसमें एकदम परफेक्टली फिट हो रहे हैं. आगे सुनते हैं. Here. Okay, I could be over here at 6 p.m. and still see that at 50 degrees. So that's not really helping me either, because I could be here, I could be here, I could be here, I could be here. All these positions are 900 miles away from star A's location. And I can see the star at 50 degrees at all these various positions. So how could I help myself out here? I mean, it's better than nothing. I mean, at least I know generally that I'm along this circle, if you will, at 6 p.m. And by the way, the technical word for this is what they call an LOP, line of position. थैंक यू. बट अगेन सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है जो चीज़ वो बता रहा है. सर्कल ऑफ इक्वल एलिवेशन मतलब एन एंटायर सर्कल अराउंड दैट सेलेस्टियल बॉडी जहाँ से आपको एलिवेशन एंगल 50 डिग्रीज सेम नज़र आ रहा होगा. एंड सेलेस्टियल नेविगेशन में एलिवेशन एंगल ऑल्टीट्यूड की जब हम बात कर रहे हैं तो एंगल्स की ही बात हो रही है. और उसके बाद फिर ऑटोमेटिकली ये जो पूरा एंटायर सर्कल है, यू कैन इमेजिन 900 माइल्स भी मान कर चले, जबकि एक्चुअल कैलकुलेशंस में 2400 नॉटिकल माइल्स होगा वो. स्टिल this represents the surface of the earth, the entire area of this circle.
So we are not even talking about a golf ball earth or a disco ball earth. These are huge patches on the surface of the earth, right? And as it goes on a sphere, there are no, nada, zero horizontal surfaces, let alone 900 miles radius of a circle. But that's what he got. So, well, you're looking at it as a circle, but technically we call it LOP, align of position. So I'm along this, somewhere along this circle, okay? And of course, the circle just continues out. So it's a start. So how can I help, really get an accurate idea of where I'm at? Well, I look in the sky and I look for something else. Okay, I come over here and I see, lo and behold, I see star B twinkling over here. And I'm like, oh, star B. Let me go ahead and take a look at you at the same time. Well, actually, let's say it's 6:01 or 6:02 p.m. And I do the same thing with star B. And I go through the whole rigmarole, just as I did here. I measure its angle. I look in the book and everything else, and the book tells me, hey, the only way it could be seen star B at this particular angle is you would have to be along, let's say, this line, okay, this line of position. So now I have two lines of position. All right, I can be seeing star B, say somewhere along this circle at 6:02. So you can see where the two lines or the two circles are crossing seems to be the obvious place where I'm going to be at, right? And that is called a fix in navigation terms, FIX, a fix. And that's your position based upon your navigation efforts. So that's the basics of. That's the basics. Yeah. Two circles meeting at a point. How do you get those circles? By measuring your angle of elevation to stars A and B. Pretty simple stuff, right? Works perfectly. People use it to save their lives, to go from coast to coast for ages. Celestial navigation. And let me just actually throw something else in. If I wanted to make my fixed location more accurate, what could I do? Well, if here I use two stars, maybe I want to look at another star, star C. And I would continue to get more and more lines of position and more circles. So you could see it gets pretty involved. And actually, when I was in the Navy, and I don't know if you know this or not, but in a former life, I was a U.S. Navy officer. I was a surface warfare officer, and on one of my tours, I used to navigate a billion-dollar warship. That was my responsibility. So I had a bunch of people, a bunch of equipment, and Okay, I believe you. You know what you're talking about. A $1 billion ship, of course. कोई ऐसे ही किसी का हाथ में नहीं दे देगा. बेसिक्स जिसको पता होंगे वही ये काम कर सकता है. और अगर कोई इतना फॉल्टर मार रहा है बेसिक्स में, अर्थ को फ्लैट मान रहा है जबकि एक्चुअली वो ग्लोब है, तो वो $1 बिलियन शिप डुबो देगा मोस्ट प्रोबेबली, या कहीं ठोक देगा आइलैंड में या आइसबर्ग में. I took this stuff, very seriously because I had to. But I would say, Totally understand, brother. You have to measure the earth flat. It's not that serious. for our team, probably take us anywhere from, say, 15 to 30 minutes of observations with our sextants and doing some pretty good level of mathematics to work out and get these positions. So if it looks involved, that's because it is involved. Yeah, but the thing about Yeah. एक्चुअली आप काम कर रहे हो और नेविगेट कर रहे हो, तो इन्वॉल्व्ड बोलने से इसका यहाँ पे तात्पर्य यही था कि इट इज़ यस कॉम्प्लिकेटेड, बट बेसिक्स जो उसने बताया उसमें समझ में तो आ ही गया होगा आपको. इसके आगे के स्टेप्स जब आप जाओगे तो साइट रिडक्शन टेबल्स डिड्यूस करना, नॉटिकल एल्मनैक तो बस चेक करने वाला चीज़ है,
बट सेक्सटेंट को यूज़ करना, उसमें वेरियस करेक्शंस होते हैं उनको करना, इंडेक्स करेक्शन, डिप करेक्शन ग्लोब अर्थर्स यूज़ करते हैं कि इट इज़ बिकॉज ऑफ द कर्वेचर ऑफ द अर्थ दैट यू हैव टू डू डिप करेक्शन. बट अगेन ये सारे पॉइंट्स फ्यूचर वीडियोस में डिटेल में कवर करेंगे हम. एंड ऐसे मज़ा नहीं आता है कि ग्लोबर अगर आए एक्चुअली कि अरे भाई तुम तो सेक्सटेंट बोल रहे हो कि फ्लैट अर्थ मेजरमेंट करता है लेकिन उसका डिप करेक्शन हम ग्लोब के वजह से करते हैं, तो ऐसा कोई एक्चुअल ग्लोबर आके बात करे और अपना पॉइंट रखे तब तो मज़ा आए. क्या यहाँ पे खुद से कि नहीं, डिप करेक्शन एक्चुअली इट्स ओनली ब्रिंगिंग योर आई डाउन टू द हॉरिजॉन्टल रेफरेंस प्लेन ऑफ द अर्थ in case you are at a height above it. बिकॉज जब आप समुंदर के बीच में शिप में हो तो शिप का डेक के ऊपर कहीं से आप अपना मेजरमेंट ले रहे हो, तो दैट मीन्स कि आप 30, 40, 50 फीट ऊपर हो सकते हो अबव योर रेफरेंस पॉइंट विच इज़ मीन सी लेवल. सो इन सच केसेस डिप करेक्शन करना पड़ता है सो दैट यू ब्रिंग योर आई लेवल बैक टू द हॉरिजॉन्टल सरफेस ऑफ द अर्थ, एंड फॉर दैट there are some corrections you have to do. और ये मरीनर सेक्सटेंट में इसलिए करना पड़ता है बिकॉज यू आर टेकिंग द होराइजन एज योर रेफरेंस. वहाँ पे ये सेक्सटेंट में होराइजन मिरर होता है और आप होराइजन को पिक करके चूज़ करते हो अपना हॉरिजॉन्टल रेफरेंस प्लेन. द होराइजन इज स्टिल द पोजिशन वेयर द स्काई अपीयर्स टू मीट द ग्राउंड. दे आर नॉट एक्चुअली मीटिंग. यहाँ पे जो आप होराइजन देख रहे हो वहाँ पे ऐसा नहीं है कि आसमान और ज़मीन मिल गया है, या आसमान और समुंदर, अगर जैसा इसने बोला था कि लैंड नहीं रहता, तो वो मिल नहीं रहे हैं. इट जस्ट अपीयर्स टू, एंड दैट इज़ आवर रेफरेंस पॉइंट. चलो ख़त्म करते हैं ये वीडियो अभी. The beauty about it is without any electronics at all, simply armed with a sextant, a book, and some math, okay, and obviously some training, you can locate your position anywhere on Earth, and I think that's really cool. Using the stars, I mean, that's amazing. And then, yeah, the other thing too is you should really get appreciation of how ancient mariners, how they established trade throughout the world, and of course, all you history buffs can kind of really get into the value of navigation, how it plays its role in history. It's really amazing. Anyways, I hope you enjoyed the video. Hope you learned a little bit, at least, about celestial navigation and math. And if you enjoyed this video, please follow me on YouTube, or rather come on over to tabletclass.com. Maybe you want to take a free trial. But anyways, thanks for spending a little time with me, and have a great day. Okay, thank you so much. Tablet Class Math. जैसा नेथन अपने चैनल पे हमेशा अपील करता है, इवन आई वुड लाइक टू डू दैट, कि जो मेरे वीडियोस को देख रहे हो और आपको इनका वीडियो पसंद आया, अच्छा लगा, द लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन. इनके वीडियो पे जाके कमेंट सेक्शन पे let him know that @Flat Arthur sent me. He reviewed your video, and if he is kind enough, and he still checks his comments from 13 years ago. But I checked कि पिछले कुछ डेज़ में भी बहुत ही रेगुलरली इसके चैनल पे वीडियोस अभी भी अपलोड हो रहे हैं. So he is quite active. Even I'm going to leave a comment on his channel saying that I reviewed this video of yours. And ऐसे बहुत सारे और भी वीडियोस हैं जो कि फ्यूचर लाइव स्ट्रीम्स में हम कवर करने वाले हैं. एंड सर्च करते करते कभी कभी तो ऐसे वीडियोस भी मिलते हैं जिनके कि कमेंट सेक्शन में ऑलरेडी टॉप कमेंट रहता है कि फ्लैट अर्थ ब्रॉट मी हियर, थैंक यू फॉर योर वीडियो, राइट. कि लोग फ्लैट अर्थ
टॉपिक को लेकर सेलेस्टियल नेविगेशन के बारे में पता करने के चक्कर में ये वीडियोस एक्चुअली देख रहे हैं और उनको पता चल रहा है कि यस 13 years ago people were making videos clearly demonstrating flat earth measurements. That's how it's done. Simple as that. It's not that serious. अब देर आर अ फ्यू थिंग्स जो कि आज के वीडियो में कवर नहीं करना है. व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज़ जस्ट शो यू ग्लिम्पसेस ऑफ इट एंड अ फ्यू ब्रेड क्रम्स फॉर ग्लोबर्स, एंटी फ्लैट अर्थर्स जो चाहते हैं कि चैनल पे आकर लाइव डिबेट करे मेरे से इस टॉपिक पे. उनके लिए भी कि अल्टीमेटली उनका आर्ग्यूमेंट है, ग्लोब अर्थर्स का आर्ग्यूमेंट है कि ये जो भी हम कैलकुलेशंस कर रहे हैं, मेजरमेंट्स कर रहे हैं, ये हॉरिजॉन्टल और होराइजन कोऑर्डिनेट सिस्टम, लोकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में कर रहे हैं. आपका होराइजन एक लोकल प्लेन ऑफ रेफरेंस रिप्रेजेंट करता है और सारे फॉर एनी पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द ग्लोब आप एक टेंजेंशियल प्लेन फॉर्म करते हो और उसका मैथमेटिक्स समहाउ वर्क्स आउट. बट अगेन एज अ फ्लैट अर्थर एकदम बेसिक्स पे ही आएंगे कि यू कैन नॉट मेजर एन एंगल विथ अ कर्व्ड बेस लाइन इफ़ वी आर ऑन द सरफेस ऑफ अ ग्लोब. ये बेगिंग द क्वेश्चन है फिर भी, जस्ट टू एंटरटेन इट फॉर द टाइम बीइंग, कि उनका कंसेप्चुअलाइजेशन आपको इस तरीके का दिखेगा. सो बेसिकली इट्स अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेलेस्टियल स्फीयर एंड इन सारे डेमोन्स्ट्रेशंस में अल्टीमेटली ब्रास टैक्स पे जब आएंगे तो आपको दिखाया जाएगा कि अरे यू आर स्टैंडिंग ऑन अ फ्लैट रेफरेंस प्लेन. आपके सामने नॉर्थ है, एज़िमुथ चेक कर रहे हो, ऑल्टीट्यूड चेक कर रहे हो. इन सब के लिए पहला प्री रेक्विजिट क्या है? दैट यू आर स्टैंडिंग ऑन अ फ्लैट हॉरिजॉन्टल रेफरेंस प्लेन. दैट्स हाउ इट इज़ डन. लेकिन इसके नीचे, इस पूरे मेजरमेंट के नीचे वो एक अपना बड़ा सा ग्लोब बिठा देंगे और बोलेंगे कि ये तो आप एक जस्ट पॉइंट ऑन अर्थ पे ये आपका विजुअलाइजेशन है, ये टेंजेंशियल प्लेन है आपका. और जब ग्लोब के पर्सपेक्टिव में पुट करते हैं तो पता चलता है कि यू आर नॉट मेजरिंग एंगल्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ द ग्लोब, यू आर एक्चुअली एट द सेंटर ऑफ द ग्लोब. सारा कैलकुलेशंस इक्वेटोरियल प्लेन आपका सेंटर ऑफ द अर्थ के थ्रू पास कर रहा है ग्लोब के, राइट? बिकॉज इवन दे हैव टू स्टार्ट विथ फ्लैट अर्थ मेजरमेंट्स. There is no way around it. सारे ये क्या है? Equatorial plane, celestial sphere. These are just a few keywords which I googled and directly आपको images show कर रहा हूँ. ये सारे images में आपको ultimately दिखेगा कि even if they are pictorially showing you a globe in the middle, but at the end of the day angle measurements आप ग्लोब के सरफेस से नहीं कर रहे हो, आप सेंटर ऑफ द ग्लोब से कर रहे हो. सो अगेन एक ग्लोबर से पूछने की ज़रूरत है कि व्हेन डिड यू मेजर एन एंगल फ्रॉम द सेंटर ऑफ द ग्लोब एवर इन योर लाइफ? metabunk.org का भी जो अर्थ कर्व कैलकुलेटर है, वहाँ पे भी आप देखोगे अल्टीमेटली इवन दे आर यूजिंग अ सरफेस लेवल. वट एवर हैपन टू लेवल इज कर्व्ड, बट यहाँ पे हमें दो स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइंस क्या दिख रहे हैं? सरफेस लेवल, आई लेवल, और उसके नीचे एक डिंगलबेरी अर्थ.
जिसका कि रियल लाइफ से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि रियल लाइफ में आप खड़े हो तो आप क्या देख रहे हो? सरफेस लेवल, द सी लेवल, जैसा उसने अपने वीडियो में अभी बताया था। सो ये सरफेस लेवल इज़ मीन सी लेवल। आप अगर उससे 6 फीट, 10 फीट, 50 फीट अबव हो तो उसके पैरेलल ये सारे जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं, ये फ्लैट अर्थ टर्मिनोलॉजीज़ हैं, उसके पैरेलल आपका आई लेवल है। एंड दिस इज़ वेयर इट ऑल बिगिनस। इसके बाद कैलकुलेशंस लेके आप सुपर इम्पोज करके, रिवर्स इंजीनियर करके एक ग्लोब पे भी पुट कर सकते हो, एक रोस्ट चिकन पे भी पुट कर सकते हो, एक डायनासोर पे भी पुट कर सकते हो। इट डजेंट रियली मैटर, इट्स नॉट दैट सीरियस। आपको क्या करना है अपना बिलीफ को हवा देने के लिए, दैट्स अपॉन यू, बट इट ऑल स्टार्ट्स विथ फ्लैट अर्थ मेजरमेंट्स। एंड फ्यूचर में आई एम गोइंग टू continue with this line of narrative rhetoric on my channel. एंड बाकी की चीज़ें जिनको भी लगता है ज्वाइन करके वो डायरेक्ट डिबेट करना चाहते हैं, बहुत सारे लोगों का कमेंट्स भी आया था, बट लाइक आई टोल्ड यू कि व्हेन आई नो आई एम नॉट गोइंग टू गो लाइव एनी टाइम सून, तो फिर रिस्पॉन्ड करने का भी मन नहीं करता है। बट कुछ कुछ लोगों को रिस्पॉन्ड किया था कि आई विल बी बैक, आई विल बी बैक, आई एम बैक, एंड होपफुली नेक्स्ट लाइव स्ट्रीम will be soon, and I'll see you then. ठीक है, try to join live. अगर आपके जान पहचान में वो लोग हैं जो एक टाइम पे वीडियोस देखते थे, मे भी काफ़ी टाइम से नहीं आया है, तो मिस कर रहे होंगे। मिस नॉट इन द सेंस कि मुझे मिस कर रहे होंगे, बट वीडियोस नहीं आए हैं और मे बी आने के बाद भी मिस कर जाएं, उस सेंस में आई एम टॉकिंग अबाउट मिस। तो फील फ्री टू अप्राइज देम ऑफ दिस लेटेस्ट वीडियो। एंड जिनको भी ज्वाइन करना है, चलो विंटर्स का टाइम है, इट इज़ गोइंग टू बी लेट नाइट, बट आई विल ट्राई टू मेक इट इवन अर्लियर, 9 o'clock or 10 o'clock, if that will be possible, right? All right. Hasta la vista. Later. Till next time.